दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बाद होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक 15 मार्च तक दोनों ही पदों पर नियुक्ति संभव। चुनाव आयोग में खाली हुए 2 आयुक्तों की नियुक्ति पर प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र। मंगलवार तक हो सकती है पीएम मोदी की बैठक। लोकसभा चुनाव से पहले अरुण गोयल के इस्तीफे पर कपिल सिब्बल का सरकार पर हमला। बोले कि जाहिर तौर पर कुछ गंभीर है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सरकार पर धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव का इतना नाटक क्यों जब आपने पटकथा पहले लिख दी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्त करने वाले 3 लोगों में से 2 अगर सरकार के हैं तो जाहिर है कि सरकार अपने लोगों को इसमें रखेगी। आज शाम को 6 बजे दिल्ली में दूसरी सूची को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक। बिहार, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों पर उम्मीदवारों पर चर्चा। दिल्ली में नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे प्रधानमंत्री मोदी। देश भर में 11 अलग अलग स्थानों पर नमो ड्रोन दीदियां भी कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी दीदियों को सौंपेंगे 1000 नमो ड्रोन। दिल्ली में आज रोड शो भी करेंगे पीएम मोदी। गुरुग्राम में पीएम मोदी का रोड शो। प्रधानमंत्री द्वारका एक्सप्रेस वे के एक हिस्से का उद्घाटन भी करेंगे। दिल्ली यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक के लिए बड़ी सौगात। 112 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। आज पूरी कैबिनेट के साथ विमान से अयोध्या पहुंचे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। रामलला के करेंगे दर्शन। अयोध्या में एयरपोर्ट पर गाजे बाजे के साथ सभी का हुआ भव्य स्वागत। विशेष विमान से जयपुर से अयोध्या आए हैं सीएम भजनलाल और मंत्री। विमान में रामधुन गाती दिखी पूरी कैबिनेट। सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। बीजेपी ज्वाइन कर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को झटका देने वाली पूर्व शहनाज गनई पहुंची पुंछ। हुआ जोरदार स्वागत। शहनाज ने कहा विकसित जम्मू कश्मीर है लक्ष्य। विकसित भारत के साथ साथ विकसित जम्मू कश्मीर का जो संकल्प है, हम उसमें अपना पूरा योगदान देना चाहते हैं। बंगाल में टीएमसी ने उतारे सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार। कांग्रेस से और बड़ा मतभेद। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का ममता पर बड़ा हमला। कहा 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर ममता बनर्जी ने साबित कर दिया कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। टिकट नहीं मिलने पर बाकी हुए अर्जुन सिंह। ममता पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। समर्थकों ने किया प्रदर्शन। बंगाल में रामनवमी की छुट्टी के ऐलान पर बोले गिरिराज सिंह। कहा ये मुसलमानों के लिए रेड कार्पेट बिछाती थी, अब हिंदू के एकजुट होने पर हो रही है नतमस्तक। महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर फंसा पेच। उत्तर पश्चिम मुंबई सीट को लेकर उद्धव और कांग्रेस आमने सामने। विवादों के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ पहली बार सार्वजनिक मंच पर नजर आए मंत्री विक्रमादित्य सिंह। खुद ही सरकार गिराने की साजिश का उठाया मुद्दा। रहना चाहिए और किस तरीके से जो है इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, इसके लिए अधिकारियों को जो है वो दोषी रहना चाहिए और उनकी जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए। साथ ही विक्रमादित्य सिंह ने सीएम सुक्खू को किया आगाह। कहा कि राजनीति में रहने का तो आस्तीन चढ़ाकर होते रहेंगे 2-2 हाथ। राजनीति के अखाड़े में जब आएंगे तो जो है वो कमीज ऊपर करके 2-2 हाथ होगा। राजनीति पुणे के इंदिरापुर में विधायक दत्ता भरणे की जय जयकार। विकास कार्यों के मद्देनजर करोड़ों की सौगात देने पर समर्थकों ने हाथों पर बिठाकर जुलूस निकाला। पुणे में ईडी के नोटिस के बाद से आया रोहित पवार का बयान। कहा कि ईडी को कोर्ट में चैलेंज करने वाला हूं, ये केस मैं जीत जाऊंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ईडी ने बर्खास्त डीएम के नेता जफर सादिक से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट में मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया दर्ज। जांच होगी शुरू। भारत और ईएफटीए के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर जाहिर की खुशी। कहा कि युवाओं के लिए और अवसर पैदा होंगे। आज से शुरू हो रही गुजरात बोर्ड की परीक्षाएं। 15,20,000 से ज्यादा विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षाएं देंगे। बागी विधायकों की अयोग्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के 6 बागी। 12 मार्च को सुनवाई। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में आज अहम दिन। एसबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। महापंचायत के लिए अमृतसर से दिल्ली रवाना हुए किसान। 14 मार्च में दिल्ली महापंचायत का ऐलान। रेवाड़ी भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की गई जान, 6 लोग घायल।
पंक्चर गाड़ी को स्टेपनी बदल रहे थे कार सवार। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, 4 महिलाओं और 2 पुरुषों की मौके पर मौत। बेंगलुरु के केआरपुरम में सड़क पर भिड़े अभिनेता अल्लू अर्जुन के समर्थक और विरोधी जमकर मारपीट, वीडियो वायरल। मॉरिशस रवाना हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 3 दिवसीय दौरा। हिसार के लुवास विश्वविद्यालय में साइंटिस्ट ने अपनी 8 साल की बेटी का सर्जिकल ब्लेड से गला काटकर दफ्तर में की हत्या, बाद में खुद का गला काटा। बच्ची को घुमाने के बहाने दफ्तर लाया था साइंटिस्ट। देर रात घर लौटने पर दफ्तर पहुंची पत्नी तो वहीं मिले दोनों शव, भीतर से बंद था दफ्तर का दरवाजा। लखनऊ में बंथरा थाने की पुलिस पर एक छात्र की बेवजह पिटाई का आरोप, शिकायत पर 2 दारोगा और कांस्टेबल लाइन हाजिर। लातेहार में डिप्टी कमिश्नर और एसपी ने जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण, चुनावों से पहले कैदियों की गतिविधियों पर रखी जा रही है नजर। पटना की गौरीचक में भीषण हादसा, 50 झोपड़ियां जलकर राख। गांव की एक झोपड़ी में लगी थी आग, उसके बाद पूरी बस्ती आई चपेट में, बड़ा नुकसान हुआ। घटना की जानकारी प्राप्त होने के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू, जनहानि नहीं हुई। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में पुलिस और आरोपियों के बीच में जबरदस्त झड़प हुई। आरोपी से पूछताछ करने के लिए पहुंची थी पुलिस। आरोपियों को जानने वाले पुलिस की टीम से भिड़ गए, पथराव किया गया, चाकू से हमला किया गया। पुलिस ने हमलावरों को हिरासत में लिया। भारतीयों के बाद अब नेपाल के युवाओं की जबरन युद्ध में उनको रूस उतार रहा है। युवाओं ने सुनाई अपनी आप बीती और अपने देश से नहीं मिल रही मदद तो भारत से लगाई मदद की गुहार। नेपाल सरकार हमारा मदद नहीं कर रहा है, इसलिए हम बाध्य हुए हैं कि आपसे हमारा मुल्क पड़ोसी मुल्क देश इंडिया से मदद मांगने के लिए हम। रंगारेड्डी में देवदूत बने 2 पुलिसकर्मी, आत्महत्या की कोशिश करने वाले शख्स को सीपीआर देकर जान बचाई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आरोपियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 थाना पुलिस ने लुटेरों से मुठभेड़, एनकाउंटर में 4 लुटेरों को गोली लगी। ड्रग तस्करी के खिलाफ रामानाथपुरम पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। श्रीलंका भेजे जा रहे 71 करोड़ के ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़ किया। हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी की चपेट में 300 फीट का हिस्सा, जगह जगह हिमखंड गिरे। निरीक्षण करने के लिए पहुंची टीम वापस लौटी। मनाली में हुआ स्नो मैराथन में भारतीय सेना का वर्चस्व, शाबिर हुसैन ने जीता फुल मैराथन का खिताब। वहीं महिला वर्ग में तेंजिन डोलमा 42 किलोमीटर के फुल मैराथन में रही विजेता। देश विदेश से जुटे 200 से ज्यादा धावकों ने इसमें लिया भाग। उत्तरकाशी में इंडो चीन सीमा के पास में ग्लेशियर का हिमखंड टूटा, 12 स्थानों पर हिमखंड के चलते रोड बंद। क्वाड में मैंस नेशनल पार्क में गेंडे ने कार का किया पीछा, खौफनाक वीडियो सामने आया। नवगछिया के लाल युवा वैज्ञानिक गोपाल जी के साथ नासा जाएगी भारतीय बच्चों की टीम, मिलेगा चंद्रमा मिशन पर काम करने का मौका। नासा ने चौथी बार युवा वैज्ञानिक गोपाल जी को बुलाया। 10 लाख की लागत से बनाए गए रोवर का गोपाल जी की टीम देगी प्रेजेंटेशन। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में अब मेडिकल सुविधाएं पहुंचाना हुआ आसान। गांवों के दुर्गम इलाकों में डॉक्टर ऑन व्हील्स से पहुंच रही मदद। दुनिया भर में इंडियन फिल्टर कॉफी का जलवा। दुनिया की टॉप कॉफी में दूसरे नंबर पर भारत की कॉफी। सिरसा में लगती है अनोखी धर्म सभा। पिछले 133 सालों से हर रविवार लगती है ये धर्म सभा। पेट्रोपलायम में बेकरी से टकराए तेज रफ्तार बाइक, वीडियो वायरल। बिल्लौर में मंदिर उत्सव के लिए बनाया गया विशाल रथ हुआ धराशाही, रथ की चपेट में आने से एक व्यक्ति घायल। रायसेन में NH-45 पर LPG के टैंकर में अचानक आग, ट्रक ड्राइवर की मौत। खूंटी में BMW समेत 3 कार की आपस में टक्कर, बाल बच्चे सवार। झालावाड़ में बदमाशों ने की युवक की गोली मारकर हत्या, घटना को अंजाम देकर फरार। सोनीपत के मुरथल में शराब कारोबारी और शार्प शूटर की हत्या, भाऊ गैंग ने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ली। संत कबीर नगर में SBSP की महिला महासचिव की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। अकोला में 15 वर्षीय स्कूली छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, स्कूल शिक्षकों पर पिटाई और मानसिक प्रताड़ना का आरोप। आरा में मासूम बच्चों की चोरी करने वाला शातिर गिरोह का खुलासा, पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया है। झांसी में एक ही परिवार के 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत, मातम पसरा। जौनपुर में कार और ट्रैक्टर की जबरदस्त टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। कैमूर में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, आरोपी प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीतामढ़ी में कार को ट्रक ने जबरदस्त टक्कर मारी, हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत।
बीड़ में गरमाया मराठा आरक्षण का मुद्दा। देवेंद्र फडणवीस पर व्हाट्सएप स्टेटस पोस्ट करने पर युवक को लोहे की रॉड से पीटा गया, मामला दर्ज। वलसाड की एक कंपनी में लगी भयानक आग, पल भर में लाखों का नुकसान। फाजिल्का में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से की गई हत्या, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। दरभंगा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, फायरिंग कर वाहन लूट की कोशिश करने वाले 6 अपराधी गिरफ्तार। कानपुर से अयोध्या दर्शन करने गए 6 दोस्त सरयू नदी में डूबे, 3 की मौत, परिवार में मातम। सहारनपुर में 9 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप, आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दिया 25,000 का पुरस्कार। दरभंगा में डीजे ट्रॉली की ट्रक की जोरदार टक्कर, हादसे में ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिरा, 1 की मौत, कई घायल। पटना में एक मामले में पीड़ित पक्ष से पैसे लेना पड़ा, 2 कांस्टेबल को महंगा, दोनों कांस्टेबल सस्पेंड। पटना में लग्जरी बाइक ने खोला 5 लाख रुपए की लूट का राज, सीसीटीवी में कैद वारदात। लखनऊ के अकबर नगर में पुलिस और लोगों के बीच मुठभेड़, एलडीए की तरफ से बिल्डिंग गिराने के दौरान मलबा एक घर पर गिरने से लोगों का गुस्सा फूटा। सवाई माधोपुर में 20 साल की युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, गुस्साए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन।